नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान शिमला के पाम ट्री होटल में विक्की और राखी को बुलाता है। वो सनाया को प्रोटेक्ट करने के बारे में चर्चा करना चाहता है, साथ ही यह भी जानना चाहता है कि उनकी गैर मौजूदगी में सनाया को किस किस से खतरा हो सकता है। विक्की और राखी के साथ विवान भी वहां पहुंचता है। विवान आहान का दोस्त था। यह जानकर विक्की और राखी को हैरानी होती है। दोनों यह सोचने लगते हैं कि आखिर आहान शिमला में और किन किन लोगों को जानता है। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में और क्या कुछ नया होता है। विवान अग्रवाल शिमला के एक और रईस परिवार का बेटा था। उसके अलावा वो आहान का दोस्त भी था। आहान की मां के गुजर जाने के बाद से ही वो उसके साथ था। आहान को विवान पर बहुत भरोसा था। आहान ने राखी और विक्की की तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? जी, मैंने मास्टर विमान के बारे में बहुत सुना है। ये बहुत पावरफुल और अच्छे इंसान हैं। राखी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत अच्छे हैं जो ऐसा सोचते हैं, वरना आपके सामने मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। विवान ने कहा। विवान भले ही बहुत बड़े खानदान का था, पर वो अपनी ताकत जानता था। उसे पता था कि राखी और विक्की कितने पावरफुल हैं और वो उनके सामने किसी भी तरह की कोई बेवकूफी नहीं करना चाहता। राखी और विक्की में कुछ तो खास था जो सब उन दोनों की बहुत इज्जत करते थे। एक पल गुंडे बन जाते थे, दूसरे ही पल सबसे शराफत से पेश आते थे। उनके जैसा शायद ही पूरे शिमला शहर में कोई नहीं था। उन दोनों को एक साथ हैंडल करना नामुमकिन था। सिर्फ आहान ही था जो दोनों को साथ में हैंडल कर सकता था और बदले में वो दोनों भी आहान की पूरी इज्जत करते थे। अब जब आहान को पता चल गया था कि वहां की अंडरवर्ल्ड दुनिया बहुत स्ट्रांग थी। राखी और विक्की ईस्ट और वेस्ट संभालते थे और वहां के राजा थे। दूसरे पावरफुल लोग थे जो नॉर्थ और साउथ के राजा थे। आहान का ये सवाल पूछने के दो कारण थे। पहला ये कि वो रायजादा परिवार को रोकना चाहता था और दूसरा कारण सनाया थी। एक दिन शायद मुझे शिमला से जाना पड़े, तब सनाया का क्या होगा? उसके और गिल परिवार के बीच के रिश्ते ठीक नहीं हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सनाया को किस किस से खतरा हो सकता है उसे पता होना चाहिए। आहान चाहता था कि उसकी गैर मौजूदगी में राखी और विक्की ही सनाया को संभाले। आहान की ये बात सुनकर दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तीनों जानते थे कि आहान क्या करना चाहता है। यंग मास्टर, शिमला बहुत बड़ा नहीं है। यहाँ की अंडरवर्ल्ड दुनिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इस वक्त प्रकाश मल्होत्रा है जो नॉर्थ का राजा है और साउथ एरिया कनक शर्मा के अंडर आता है। बाकी सब तो छोटे मोटे लोग हैं जिन्हें संभालना मुश्किल नहीं है, राखी ने कहा। और हाँ, इस वक्त सब लोग कोहली परिवार को सबसे ज्यादा पावरफुल मानते हैं। विक्की ने नई जानकारी दी। आहान सब समझने की कोशिश कर रहा था। इतने में विवान ने कहा, यंग मास्टर, प्रकाश हमारे परिवार का हिस्सा है। ये बात सुनकर सब हैरान हो गए। प्रकाश नॉर्थ जोन का राजा था। आहान को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो अग्रवाल परिवार का हिस्सा होगा। वहीं विक्की और राखी सोच रहे थे कि जितना उन्होंने सोचा था, अग्रवाल परिवार उससे ज्यादा बड़ा है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जो अग्रवाल परिवार से थे वो आहान के परिवार से भी थे। तो इसका मतलब ये था कि अब नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट से
उन्हें कोई खतरा नहीं था, पर साउथ एरिया के बारे में अभी भी कुछ खास जानकारी नहीं थी। अच्छा, तो अब कनक के बारे में बताओ। आहान ने कहा, यंग मास्टर, कनक कोई साधारण नाम नहीं है, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और पावरफुल है। राकी ने बहुत सीरियस आवाज में कहा। अच्छा, ऐसा है क्या कनक में? बताओ मुझे। आहान के सिर पर सिकन आ गया। यंग मास्टर, आपने अमरनाथ शर्मा के बारे में सुना है? राकी ने आहान से सवाल किया। आहान का शिमला आए 3 साल ही हुए थे। वो यहाँ के लोगों के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। उसने अमरनाथ शर्मा के बारे में भी कभी नहीं सुना था, पर राकी, विक्की और विवान की शक्लें देखकर वो समझ गया था कि ये अमरनाथ शर्मा बहुत बड़ा खिलाड़ी है। मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना है। कौन है ये? आहान ने पूछा। ये नॉर्मल बात है कि आपने उनके बारे में नहीं सुना है। अमरनाथ का 20 साल पहले शिमला में राज चलता था। उनके नाम से बच्चा भी रोने से डरता था। विक्की ने कहा, अगर आपको जानना है कि अमरनाथ शर्मा आखिर कौन था, तो आपको शिमला के अंडरवर्ल्ड के बारे में शुरू से जानना होगा। ये बात राकी ने बोली थी। आहान ने कुछ कहा नहीं, बस अपनी गर्दन हिलाकर उन्हें आगे बोलने का इशारा किया। शिमला में मार्शल आर्ट और अंडरवर्ल्ड का हमेशा से जोर रहा है, पर फिर भी यहाँ चीजें बदलती रही है। बहुत लोग हैं जो यहाँ लड़ाई में अपनी जान गंवा दिए हैं। इतना ही नहीं, आसपास के शहर यहाँ की ताकत से डरते भी हैं, पर फिर भी यहाँ एक तरह की यूनिटी हमेशा रही है, राकी ने कहा। राकी की बात को आगे बढ़ाते हुए विक्की ने कहा, पर ये 20 साल पहले अमरनाथ जी के आने के बाद बदल गया था। 1 साल में उन्होंने वेस्ट से नॉर्थ और साउथ से ईस्ट सारा शिमला जीत लिया था। सबको एक साथ हैंडल करने के बाद वो अकेले ही काफी थे। एक तरह से वो यहाँ के कर्ता धर्ता और शहंशाह बन गए थे। सब लोग उनकी बहुत इज्जत करने लगे थे और डरते भी थे। उनके जैसा ताकतवर आदमी पहले कभी शिमला नहीं आया था। राकी ने कहा, क्या ये अमरनाथ शर्मा फाइटर थे? आहान ने पूछा। 20 साल पहले हथियार मिलना बहुत मुश्किल था। ये तो आज का वक्त है जहां सब एक फोन पर हो जाता है। अगर अमरनाथ इस तरह सब अपने काबू में कर सकता था, तो वो जरूर मार्शल आर्ट फाइटर ही होगा। इतना ही नहीं, वो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट भी हो सकता है। हाँ यंग मास्टर, वो एक बहुत ही मजे हुए फाइटर थे, विवान ने कहा। विक्की जानता था कि आहान भी मार्शल आर्ट फाइटर, पर वो किस लेवल का फाइटर है ये वो नहीं जानता था। यंग मास्टर, मैंने अपने दादाजी से अमरनाथ जी के बारे में बहुत सुना है। अगर वो नहीं आए होते तो हमारा शिमला शहर लड़ाई झगड़ों से बहुत दूर होता। उनके आने से पहले यहाँ पर बहुत शांति और भाईचारा था, पर अमरनाथ जी के आने के बाद सब बदल गया, राकी ने कहा। और फिर एक आह भरी। ऐसा भी बोला जाता है कि अमरनाथ जी की वजह से ही शहर में उन्नति कम हुई है, विक्की ने कहा। वो क्यों? आहान ने पूछा। जब वो अपनी जगह के लिए लड़ते थे तब उनकी एक आदत थी, विक्की ने कहा। क्या आदत? आहान ने क्यूरियस होते हुए पूछा। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर विवान ने कहा, वो जिससे भी लड़ते थे उनके पूरे परिवार को मार देते थे। उन्होंने कभी किसी पर रहम नहीं किया। वो परिवार का परिवार खत्म कर देते थे। ये सब बताते बताते और आखिरी शब्द सुनने के बाद राकी का मन भारी हो गया। वो बहुत सालों से इसी दुनिया का हिस्सा था, पर पता नहीं आज क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी वजह से उसके परिवार पर हमेशा खतरा मंडराता रहता था। बहुत से परिवार जिनकी मौत हुई वो मार्शल आर्ट में ट्रेनिंग ले रहे थे। कुछ परिवार ऐसे भी थे जो अमरनाथ जी के डर की वजह से भाग गए थे।
यही कारण है कि आज शिमला में मार्शल आर्टिस्ट बहुत कम हैं। विवान ने कहा, आहान को अब पता चला कि जब वो पहली बार शिमला आया तब उसे कोई बहुत टैलेंटेड और एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट क्यों नहीं मिला था। अमरनाथ के डर से सब भाग गए थे और जो बचे थे उन्हें अमरनाथ ने मार दिया था। और फिर क्या हुआ? आहान ने पूछा। फिर एक दिन अचानक अमरनाथ शर्मा गायब हो गए। वो कहाँ क्यों गए किसी को नहीं पता। एक साल में पूरे शहर को अपने कब्जे में करके वो गायब हो गए। विक्की ने कहा, बहुत से लोग बहुत अलग अलग बातें बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शायद उनकी मौत हो गई, तो कुछ कहते हैं कि वो दूसरे शहर को अपने अंडर लेने की कोशिश कर रहे हैं। पर सच क्या है किसी को नहीं पता। राकी ने कहा, अमरनाथ जी के गायब होने के बाद कुछ परिवारों में शहर के लिए लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से इस शहर में हिस्से हो गए थे। मेरे पिताजी और मैं भी इसमें शामिल था। विक्की ने कहा, उस वक्त अगर अमरनाथ सब छोड़कर नहीं गया होता तो आज विक्की और राकी यहाँ नहीं होते। तो फिर अमरनाथ के गायब होने के बाद शर्मा परिवार को कनक ने संभाला। आहान ने पूछा, हाँ भी और ना भी। राकी ने जवाब दिया, जब अमरनाथ गायब हुआ था तब कनक सिर्फ 8-9 साल की बच्ची थी, छोटी बच्ची। आहान को हैरानी हुई। आहान अब तक सोच रहा था कि कनक कोई आदमी था जिसका नाम थोड़ा लड़कियों जैसा था, पर कनक एक लड़की है ये सुनकर आहान बिल्कुल चौंक गया था। यंग मास्टर, कनक की ताकत को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वो बहुत पावरफुल और स्ट्रांग है। विक्की ने कहा, मैं उसे अंडर एस्टिमेट कर भी नहीं रहा। आहान ने हंसते हुए कहा। इतना सुनकर आहान समझ गया था कि वो शर्मा फैमिली को संभाल सकती है और पूरे साउथ एरिया को हैंडल कर सकती है। उसे हल्के में लेना बेवकूफी होगी। जब अमरनाथ गायब हुए तब कनक छोटी थी, पर उसके साथ उसका एक भाई और एक कजिन भाई थे। उस वक्त उन दोनों के वजह से ही शर्मा परिवार बचा हुआ था। राकी ने कहा, पर फिर कुछ सालों बाद कनक ने शर्मा फैमिली को संभाला। इस वक्त वो बस 16 साल की थी। ये देखकर उसके दोनों भाई को अच्छा नहीं लगा और दोनों उसके खिलाफ जाने की कोशिश करने लगे। तब कनक ने कोई रहम नहीं दिखाया और उसके टांगे तोड़ दी। विवान ने कहा, इस बात से पूरे शहर में हंगामा हो गया था। किसी ने नहीं सोचा था कि ये छोटी लड़की ऐसा कुछ कर सकती है। राकी ने कहा, जब कनक ने सब संभाला तो उसका परिवार भी बढ़ता गया। उस टाइम वो सबको अपने कब्जे में करके वहां की क्वीन बन सकती थी, पर किसी कारण उसने ऐसा नहीं किया और शांत रही। उसने कभी भी साउथ के बाहर अपना पावर एक्सपेंड करने की कोशिश नहीं की थी, और अगर कोई ऐसा करता था तो कनक उसे सजा देती थी। विक्की ने कहा, न किसी ने उनके एरिया में जाने की कोशिश की, न वो कभी साउथ एरिया से बाहर निकली। राकी ने कहा, हम इंटरेस्टिंग। आहान ने कहा, आहान जान गया था कि कनक इतनी सिंपल नहीं थी। उसने अब तक जो भी सुना था और जिसके भी बारे में सुना था उसमें से सबसे स्मार्ट, पावरफुल और इंटेलिजेंट कनक ही थी। कोई भी ये बात नहीं समझा था कि कनक अंडरग्राउंड क्यों हुई, पर आहान समझ गया था। कनक को मार्शल आर्ट एसोसिएशन के बारे में पता चल गया था। अगर वो कुछ भी करती तो मार्शल आर्ट एसोसिएशन उसके पिता के कर्मों की सजा उसे देती। अमरनाथ शर्मा भी जिंदा था और अब वो जल्दी ही बाहर आने वाला था। आहान को सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा था। कनक शर्मा इस वक्त आहान का सबसे बड़ा डर थी। 27-28 साल की उम्र में उसकी ताकत खतरनाक थी। भले ही आहान मार्शल आर्ट एक्सपर्ट था, पर फिर भी
कनक की ताकत का उसे अंदाजा लग गया था। आहान का एक्सप्रेशन देखकर सब समझ गए थे कि आहान और कनक के बीच लड़ाई होने वाली है और ये किसी भी तरह से नहीं टल सकती। यंग मास्टर, वैसे तो अब कनक के हाथ में ज्यादा पावर नहीं है, इसलिए अपने लिए सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, पर हाँ, जब से उसने अपने भाइयों के पैर तोड़े थे, उनके भाई उनके खिलाफ हो गए थे। उन्होंने शर्मा फैमिली का नाम यूज करके बहुत लोगों से दोस्ती की है। अगर आप कनक को दबाना चाहते हैं तो आप इन दोनों से शुरू कर सकते हैं, राखी ने कहा। ये दोनों किसी काम के नहीं हैं, आहान ने कहा। अपना बदला लेने के लिए दोनों भाई अपनी टीम बना रहे हैं। जैसे जैसे उनकी टीम बढ़ रही थी, उनकी मौत भी उनके नजदीक आ रही थी। सब जानते थे कि शर्मा फैमिली के ये दोनों बेटे कभी न कभी कोई कांड जरूर करेंगे। अगर कोई अमरनाथ का दुश्मन वापस आ जाए तो वो इन पर ही हमला करेगा और चुपचाप बेटी कनक को कोई छूने की सोचेगा भी नहीं। आहान बहुत कैलकुलेटिव इंसान था, उसे सब कुछ अच्छे से समझ आता था। वो इस दुनिया को बहुत सालों से समझ रहा था और अब उसकी चालें जानता था। उसके हिसाब से ऐसा जरूरी नहीं था कि उसके और कनक के बीच में लड़ाई हो, वो दोस्त भी बन सकती है। तो फिर यंग मास्टर, हम कनक के साथ कैसे डील करें? अगर उनके भाइयों का साथ रहे तो हो सकता है हम उसे अपने अंडर ले सकें, राखी ने कहा। कनक को मैं संभाल लूंगा, तुम लोग ये बाकी के जो छोटे मोटे लोग हैं उनको संभालो। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने एरिया पर पूरा कब्जा करो, आहान ने कहा। आहान कनक से कैसे डील करेगा? कनक के आने से आहान की जिंदगी में और क्या प्रॉब्लम आएगी? क्या जैसा आहान सोच रहा है वैसा हो पाएगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।